দেখুন স্যার স্যার আপনার মূল্যবান না কি হয়েছে কি হয়েছে কত আছে দেখেন আজকে দেখে নিচ্ছি আমি দেখে নিচ্ছি আপনারা বসাইছেন আগে আমিও দেখে নিচ্ছি কে আছে দেখছি আমি কত রাস্তা বলছে আমার সাথে আপনি লোকের ক্ষতি করছেন কেন লোকের ক্ষতি এরা তো বলছে কেন আছে এমবিআই অফিসে যাবেন আপনি এখানে রাস্তা অবরোধ করছেন কেন এমবিআই কি অফিসে অবরোধ করুন এমবিআই অফিসে গিয়ে সামনে গিয়ে বসে করুন আপনি পাবলিকের জন্য অবরোধ করছেন আপনি এখানে না না এমবিআই অফিসে কি করেন চাইনি কেন আমরা ধরেছি বলো আটকে ধরছে তাহলে এমবিআই অফিসে গিয়ে বসে ওদেরকে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে নিয়ে গিয়ে রাস্তা বসে হয়ে যাবে রাস্তা যেখানে সেখানে বসে আন্দোলন করেন রাস্তা আমাদের ব্যবস্থা করব না আমার ব্যবস্থা আমি তো একটা বাসের ব্যবস্থা করেছি অফিস ঘেরাও করো না তোমরা ডেমোনেশন করেছো এখানে তুমি পাবলিককে গাড়ি দিয়ে পুলিশ ধরেছে হাই রোড বন্ধ করে দিয়ে পুরো পাবলিক আর এইদিকে গাড়ির জ্যাম এই এরা কি দোষ করেছে हम लोग गोरखपुर यूपी से आए। कहाँ जा रहे थे? हम लोग यहाँ से जा रहे थे गंगा सागर। हम लोग नहीं जान रहे थे कि गाड़ी का पैसा बाकी है कि क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे। मालिक जाना जब इधर अंदर हम लोग आ गए तब हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग थाने में आ गए हैं। हम लोग दोपहर से इसे में खाए भी नहीं, कुछ 2 दिन हो गया हम लोग खाने नहीं खाए, पानी भी नहीं कि हम लोग पानी पिए। इधर का भाषा नहीं समझ में आया, इधर का एरिया नहीं समझ, हम लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे? क्या चाह रहे हैं हम लोग सोच रहे हैं हम लोग अपने अपने घर जाए। क्या नाम है आपका? हमारा संध्या गुप्ता नाम है। घर कहाँ है आपका? घर हमारा बड़हलगंज पड़ेगा। हम गोरखपुर से आए हैं, अपनी दीदी के साथ आए हैं। बहुत परेशान है सर, हम लोग को बंद कीजिए, हम लोग अपने अपने घर अच्छे से जाए। इस जंगल में हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। देख लीजिए कि हम लोग जो है तारापीठ माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों का ये चौराहे पे आरटीओ साहब से मुलाकात हो गई हमारी। तो उन्होंने हमारी गाड़ी का टैक्स मांगा, जो कि बंगाल स्टेट का टैक्स उन्होंने मांगा। मैंने टैक्स कटाया हुआ था बंगाल स्टेट का, तो मैंने टैक्स कटाया हुआ, तो मैंने सर के पास ले गया, मैंने दिखाया अपनी कागज़ को। तो सर ने कहा कि आपका जो, जब उन्होंने टैक्स को जांच किया तो उन्होंने बताया कि आपका टैक्स फर्जी कटा हुआ है। तो मैंने बोला सर मैं चेक पोस्ट इस्लामपुर से कटाया हूँ, इस्लामपुर चेक पोस्ट से मैंने कटाया था उसको। तो मैंने सर से उस जहाँ से कटाया था उससे भी बात मैंने करा। पहले उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं चालान करूँगा सीधे सीधे। उसके बाद थोड़े देर का बड़ा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने उससे बात किया। फिर उन्होंने उनसे बंगाली भाषा में उन लोगों से बातचीत हुई। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बात किया। उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ी का 1,94,435 रुपये का चालान कर दिया और कहा कि जब तक ये पैसे पेमेंट नहीं होंगे तब तक गाड़ी आप कृषि मंडी में खड़ी कर दीजिए। और कृषि मंडी में खड़ी होने के बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था है यहाँ हमारे पास, न कोई हम लोग के हेल्प के लिए पूछ नहीं रहा है कि बाबू आप लोग खाए कि नहीं खाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी दवा चल रही है, कुछ लोगों के पैर फूट गए, चल नहीं पा रहे हैं लोग। तो प्रशासन की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमने किसी अदर स्टेट के कांवरिया संघ को मैंने बंधक बनाया है, अगर वो भी ऐसे जगह जहाँ कि दूर दूर तक कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे कामाख्या से, गुवाहाटी से आ रहे थे। आपका घर कहाँ? घर हम लोग का यूपी गोरखपुर है। आज सुबह तारापीठ आए थे? हाँ सुबह तारापीठ आए हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले हैं। तो ये जो सालसर चौराहा जो आपका पड़ रहा है, वहीं सर से हमसे मुलाकात हो गई है। तो आप बस का टैक्स कहाँ कटे है? इस्लामपुर में हमने काटा है टैक्स।
इस्लामपुर में चेक पोस्ट बना हुआ है, वेस्ट बंगाल का चेक पोस्ट, फर्स्ट चेक पोस्ट दलकोड़ा बॉर्डर से 4 किलोमीटर आगे पहला चेक पोस्ट। वहीं पर एक वर्दी पहने हुए वर्दी धारक पुलिस वाले से मैंने उनसे कहा कि सर मेरा गाड़ी का टैक्स कटाना है बंगाल का। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, किसी से बात किया। अब कौन आदमी था उनसे बात किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आप गाड़ी का आरसी और ड्राइवर लाइसेंस लेके आइए। मैंने अपने सीनियर ड्राइवर से तुरंत कहा कि ऐसी बात है कि लेके आइए। हम लोग 1 घंटे तक वहाँ इंतजार किए। 1 घंटे के बाद उन्होंने टैक्स कटवा के हमारे व्हाट्सएप पे भिजवाया। अब मैंने उनको दिखाया बाकायदे से कि जो कि मेरे मोबाइल में आज भी मौजूद है। उन्होंने हमारे पास भेजा था तो डायरेक्ट गाड़ी का कागज मैंने ड्राइवर दिखाया। जब हम लोग साहब करा के आए, ये देखिए ये जो टैक्स है उन्होंने काट के मुझे दिया था। यही टैक्स मैंने यहाँ के अधिकारियों को दिखाया ना। ये जो टैक्स है मैंने यहाँ के अधिकारियों को दिखाया था ना। तो इन्होंने कहा कि ये टैक्स फर्जी है। ये बताइए कि यहाँ के चेक पोस्ट पे फर्जी टैक्स कट रहे हैं तो हम कहाँ कटवाएं। आपने बॉर्डर खत्म कर दिया। बॉर्डर पे कोई आरटीओ अधिकारी नहीं मिलता है कि मैं टैक्स कटाऊं। चेक पोस्ट पे जाता हूं तो वहाँ ऐसी फर्जी वाला टैक्स कटवाते हैं आप ही के विभाग के लोग। तो बताइए हम परिवहन विभाग के ड्राइवर कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं आप? हम लोग बड़े लोग 62 लोग हैं। अब बच्चों के मिला के 65-75 लोग हो जाएंगे। सुबह से कुछ खाया? 65 सुबह से हम लोग 2 दिन से कुछ खाए नहीं हैं, क्योंकि बरसात की वजह से जगह यहाँ कहीं किसी के दरवाजे पे जाते थे जगह नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से 2 दिन से हमारे लोग कोई खाना नहीं खाया है। आज सुबह से कोई पानी? सुबह से वही हल्का फुल्का चाय, सुबह ब्रश करके लोग एक ढाबे पर हम रुके थे, वहाँ चाय पिए। उसके बाद माता जी का हम लोग दर्शन किए। दर्शन करके हुआ कि हम लोग चलेंगे तारकेश्वर नाथ। वहाँ हम लोग गाड़ी खड़ा करेंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग वहीं भोजन बना के करके रात में हम लोग गंगा सागर के लिए निकलेंगे। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, ताकि आगे आने वाले किसी भी ड्राइवर या किसी भी परिवहन विभाग के किसी भी लोगों के लिए ये दिक्कत न हो। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामललित शर्मा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश से, यूपी से रहने वाले, योगी जी के क्षेत्र से। योगी जी के समझ लीजिए कि उनके घर के बगल से हूँ मैं।